तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और बार हमारे स्मार्ट माइंड आर्मी चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम देव सिंह, मैं आपको पढ़ाता हूँ साइंस। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है टिश्यू। और इसी के साथ आपका जो अगला टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको स्क्वैमस और स्क्वैमस से रिलेटेड उसके शेप्स के बारे में, टिश्यूज के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो यानी हम एनिमल टिश्यू के अंदर जा रहे हैं। पहला टाइप खत्म हो चुका है, ठीक है। उसका लेक्चर अपलोडेड है, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, या तो वो एंडिंग में मिल जाएगी, ठीक है, या आपको नीचे वीडियोस में मिल जाएगी। अब बात करते हैं वही, अब हम सेकंड टाइप के बारे में, टिश्यू के बारे में बात करने वाले हैं। एनिमल एनिमल में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो, पहले तो अपना नाम लिख लेते हैं, अब बात करते हैं क्या है। देखो, जैसा कि नाम है वैसे ही काम है। कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट का मतलब क्या होता है? कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना। किसी भी चीज को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया हमने, तो हम क्या बोलते हैं, उस एक चीज को हमने दूसरी चीज से जोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है कि हमारे शरीर में ऐसे कई तरीके के टिश्यू होते हैं जो एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ते हैं। अब वो जरूरी नहीं है कि वो सॉलिड टाइप के हो, ठीक है, वो लिक्विड टाइप के भी हो सकते हैं। तो इसी इसी कारण से क्या होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं हमारे शरीर में, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं। तो कई सारे टाइप्स होते हैं, तो इनमें सेल्स का अरेंजमेंट अलग होता है, इनका फंक्शन भी अलग होता है, इनका काम अलग होता है, इनकी स्ट्रेंथ अलग होती है। तो इसमें जो है कई सारे टाइप्स है, आपको ध्यान रखने हैं। मतलब दिमाग से क्या, मतलब एक तरीके से जनरली याद रखिए, पॉइंट्स में याद रखिए और नोट्स को पढ़ते रहिए, ठीक है। उससे आपको, अगर आप इसको इस लेक्चर को एक या दो बार रिपीटेडली देखते हैं 2x पर, या फिर इसके नोट्स को बार बार थोड़ी रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ अगली बार से आपको कनेक्टिव टिश्यू का टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो पहला जो टाइप है आपका कनेक्टिव टिश्यू का, वो क्या है? ब्लड। फर्स्ट आपकी चीज जो आ रही है वो है ब्लड। वैसे हमने आपके लिए नोट्स बना रखे हैं बढ़िया से, उसके उससे आपको पढ़ाएंगे। और पहले बात करते हैं ब्लड के बारे में। देखो, ब्लड, खून, आप सबको जैसा कि मालूम ही है, या फिर छोटी क्लास में आपने पढ़ी होगा खून के बारे में। ब्लड, ब्लड में हमारी कई सारी चीजें रहती हैं। हम क्या सोचते हैं ब्लड एक ऐसा लिक्विड है बस जो हमारी शरीर में फ्लो करता रहता है, नहीं, ये आपका भ्रम है। जो हमारा शरीर में रक्त होता है, ब्लड, उसके कई सारे टाइप्स होते, मतलब एक तरीके से कई सारे काम होते हैं, टाइप्स नहीं, कई सारे काम काम होते हैं। वो काम क्या होते हैं? ऑक्सीजन पहुंचाना, खाना पहुंचाना, रिपेयरिंग, मसल्स रिलैक्सेशन, ऑक्सीजन, सब काम ब्लड करता है, ठीक है। तो आइए अब पहले ब्लड के अंदर की चीजों के बारे में जानते हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो ब्लड का लिखवा देते हैं पहले। ब्लड क्या होता है? एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। इट इज ए फ्लूइड मैट्रिक्स। सॉरी गलत लिख दिया, सही कर दिया ऐसे। पहले आपको कनेक्टिव टिश्यू के जो थोड़े थोड़े बेसिक पॉइंट है उनको भी लिखवा देता हूं मैं कि कनेक्टिव टिश्यू हम अगर मेनली बोले तो किसको कहते हैं।
अब देखो पहले बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे कि कनेक्टिव टिश्यू हम किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कनेक्टिव टिश्यू में कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, यानी उनकी विशेषता क्या होती है, उनको किस तरीके से पहचाना जाए, तो उसका एक ही तरीका है, देखो क्या है, सेल विच आर लूजली स्पेस्ड। आपसे कोई पूछता है कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषता क्या है उनकी, तो आप क्या बोलोगे कि पहली बात वो जो सेल्स होते हैं उनके वो लूजली बाउंडेड होते हैं, यानी एक तरीके से इससे पहले जो है आपको टिश्यू पढ़ाया था, क्या टाइप था उसका, उसका टाइप क्या था आपका, उसका टाइप था आपका एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू था उसका टाइप, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू में आपको जो मैंने पढ़ाया था उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था याद करो, उसमें जो सेल्स थे वो टाइटली पैक्ड थे, एक दूसरे से मिले हुए थे। वहीं अगर मैं बात करूं कनेक्टिव टिश्यू की, इनमें सेल्स हैं लूजली स्पेस्ड होंगे, यानी लूजली अलग अलग थोड़े से स्पेस है उनके बीच में, एम्बेडेड इन ए इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। अब देखो एम्बेडेड का क्या मतलब होता है, किसी चीज में होना, यानी अगर मैं बोलूं द इंक इज एम्बेडेड इन दी मार्कर, यानी इंक जो है वो मैंने मार्कर के अंदर डाल रखी है। एम्बेडेड का मतलब होता है एम्बेडेड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। अब इंटरसेलुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है, इंटरसेलुलर का तो मतलब आप जानते ही होंगे, इंटरसेलुलर यानी सेल के अंदर, और मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, मैट्रिक्स एक टिश्यू, देखो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, टिश्यू इन विच मोर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर आर फर्मली कनेक्टेड और एम्बेडेड। मैट्रिक्स एक टाइप की आपकी मैं बताऊं, जैसे ये शेप है और इसके अंदर मैंने कुछ डाल दिया, ये एक टिश्यू है जिसका कोई अपना अलग काम है, और इसके अंदर मैंने कोई चीज डाल दी, तो इस जो चीज जिस चीज के अंदर मैंने ये डाला है, और जो इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, और जिस चीज को हमने वो डाला है वो आपकी कुछ भी करेंगे, जैसे कनेक्टेड टू ब्लड जो आपकी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी उसको हम एक मैट्रिक्स के अंदर डालेंगे। यानी अगर आपसे कोई पूछे भाई मैट्रिक्स का मतलब बता, तो आप बोल देना मैट्रिक्स कुछ नहीं होता, एक टिश्यू होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों को डालते हैं। और जो आपका मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, कई टाइप्स का हो सकता है। आपके बुक में अलग अलग टाइप के मैट्रिसेस दे रखे हैं, ठीक है, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपके फर्स्ट ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है, ब्लड इट इज लिक्विड व्हिच कंटेन प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स एटसेट्रा। काम पहली बात करते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा होता है आपका फ्लूइड मैट्रिक्स इन ब्लड कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन। ब्लड कंटेन प्रोटीन, प्रोटीन तो आप जानते हैं, प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड, ठीक है, सॉल्ट्स नमक, हार्मोन, हार्मोन की बात करते हैं। हार्मोन क्या होता है, हार्मोन आपका होता है जो आपकी जो बॉडी में एक्टिविटीज होती है, टेस्टोस्टेरोन हुआ, एस्ट्रोजन हुआ, इनको हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। इनके बारे में भी आगे बात होगी बढ़िया से। आरबीसी क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इनका क्या काम होता है, हेमोग्लोबिन को कैरी करना ब्लड में, और ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं ऑक्सीजन और CO2 को। वही बात करता हूं डब्ल्यूबीसी की, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, जो क्या करते हैं, फाइट वायरसेस एटसेट्रा, यानी वायरसेस से लड़ते हैं। प्लेटलेट्स की बात करूं, हेल्प प्रिवेंट ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग को प्रिवेंट करते हैं। वही मैं बात करता हूं जो प्लाज्मा होता है, इसके अंदर ही ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने लिख दिया है, साइड में आप लिख देना, स्टार मार देना, कि जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर ही सस्पेंडेड होती है। अब मैंने आपको सस्पेंशन बता चुका हूं, सस्पेंडेड कुछ नहीं है, सेकंड चैप्टर पे जाइए, उसमें मैंने आपको सस्पेंशन, टेंडल इफेक्ट ये सब पढ़ाया, उसमें जाके आप पढ़ेंगे तो क्या होता है। आपके दो तरीके के फेज होते हैं, डिस्पर्स फेज है, और उसमें दो तरीके मीडियम्स होते हैं, एक जिसको हम जिसमें मिलाते हैं, तो यानी एक तरीके से मेरा प्लाज्मा जो होता है वो बेस होता है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को मिलाता हूँ, तब जाके ये सस्पेंडेड आपका फ्लूइड बनता है, ठीक है, समझ गए होगे। यानी एक तरीके से प्लाज्मा मेन होता है, इसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, और जब भी आपकी ब्लीडिंग होती है तो सबसे पहले प्लाज्मा बाहर आता है, उसके अंदर से आपने देखा होगा कि ऐसा तो होता नहीं कभी कि सीधा आपके जैसे कट हुआ और सीधा प्लेटलेट्स आके जुड़ गई ना, पहले प्लाज्मा आता है, प्लाज्मा में प्लेटलेट्स भेजता है, ऐसे काम होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये पहला पार्ट है। अब देखते हैं ब्लड का काम क्या होता है, ठीक है, फंक्शन देख लेते हैं एक बार, फिर अब अगले अगले उस पर चलेंगे, अगले टाइप के कनेक्टिव टिश्यू।
तो देखो इसी के साथ आपका सेकंड टाइप पे आते हैं बोन्स। बोन आप सब जानते हो क्या होता है, हड्डी, ठीक है, हड्डी बोलते हैं इसको हिंदी में। और इसमें क्या होता है, बोन जो होते हैं फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क तैयार करता है सपोर्ट करने की बॉडी को। आपका शरीर है, अगर आपके शरीर में बोन्स ना हो तो खत्म, खेल खत्म हो जाएगा, सीधे गिर पड़ोगे आप। एक बोन्स जो होते हैं एक फ्रेमवर्क रेडी करता है, यानी एक तरीके से एक स्ट्रक्चर मटेरियल। जैसे आप देखो कोई भी बिल्डिंग बनती है तो जरूरी थोड़ी है कि बिल्डिंग ऐसी खड़ी हो जाती है, उसमें जो नींव बिछती है, आपकी सरिया लगती है, तब जाके बनती है। तो एक तरीके से नींव और सरिया है, इसमें बोन्स का काम करती है। ऐसे आपके शरीर में जो बोन्स होती है एक तरीके से एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क रेडी करती है, जिससे क्या हो आपकी बॉडी को सपोर्ट मिल सके, ठीक है। सेकंड टाइप पे आते हैं। सेकंड का बोला इट हैज एबिलिटी टू अटैच विद मसल्स एंड सपोर्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आपका कोई भी बॉडी में ऑर्गन है, गिर जाएगा, अगर बॉडी गिर जाएगा, गिर जाएगा ना। देखो अगर आपको पता है ये लंग्स होते हैं आपके लंग्स के बाहर ना एक रिब्स होती है, वो आपको पता है, वो आपके रिब्स जो होती है वो आपके लंग्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। और क्या होता है अटैच विद मसल्स, ये मसल से अटैच भी हो जाती है। पर इसकी एक मैं आपको टिप बता देता हूँ, जरूरी नहीं है कि अटैच ही हो जाए। एक तरीके से मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरा हाथ, मैंने कोई काम सोचा, मैं इसे कर लूंगा, सोचा ना, मतलब आपके अंदर क्षमता है, आप उस काम को कर लोगे, पर जरूरी नहीं है आप उसको काम को कर पाओ। यानी आप मेरी बात अगर समझोगे तो ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने आप में से कोई बहुत अच्छी वीडियो देख रहे होंगे, बहुत बच्चे परेशान भी रहते हैं कि कैसे हो, कैसे पढ़ाई हो, क्या करें। आप सोचते हो कि ऐसे करेंगे, मतलब ऐसे बनाएंगे, टाइम टेबल ऐसे होगा, ऐसे एबिलिटी करेंगे, मतलब आपके अंदर क्षमता तो है, पर आप क्या उसको पा पाते हो, कभी नहीं पा पाते। तो मतलब आपके अंदर क्षमता है पर आप उसे नहीं पा पाते। ऐसी बोन जो होती है ना, उनके अंदर भी क्षमता होती है कि वो मसल से अटैच हो जाए, पर जरूरी नहीं है वो मसल से साथ अटैच हो। एक अलग तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल से उनको अटैच करता है, उसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस आप इतना समझ लो कि इनकी एबिलिटी होती है और बोन्स जो होती है आपकी ऑर्गन को सपोर्ट करती है। स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू का मतलब क्या है, आप बोन को लेना चाहिए, बोन आपको देखना, आप उसको बजाओगे, हार्ड नेचर होती है, तो उसका मतलब यही है, स्ट्रॉन्ग है। नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, आप कभी भी देखना, आपने बोन पकड़ी, आप उसको यूं करो, यूं कर रहे हो, मतलब दोनों साइड से प्रेशर डाल रहे हो, उस पे से बोन है, समझ लो, इस तरह दोनों तरफ से प्रेशर डाल रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है नहीं कि ऐसे हो जाएगी, फ्लेक्सिबल नहीं है, बोन फ्लेक्सिबल नहीं होती। बोन क्या होती है, हार्ड नेचर होती है। अब हार्ड नेचर क्यों होती है, उसके नीचे वाले पॉइंट में लिख रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है। एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैंने आपको बताया एक तरीके से एक ऐसा टिश्यू होता है जिसके अंदर आपकी जो कनेक्टिव टिश्यू वो प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, हार्ड मैट्रिक्स। हार्ड मैट्रिक्स यानी कैल्शियम और फास्फोरस से बना एक इंटरसेल्युलर टिश्यू होगा, इसके अंदर आपके बोन सेल्स होते हैं, इसलिए ये क्या होती है, हार्ड नेचर होती है। कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है इसे हार्ड कर देता है नेचर में। अब चलते हैं आपके थर्ड टाइप पे, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड टाइप पे चलते हैं, तो देखो अब आ रहा है आपके थर्ड और फोर्थ टाइप पर। मैं थर्ड और फोर्थ साथ में इसलिए लिख दिए क्योंकि इनको आपको इमेजिन करने में थोड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि दोनों ही बोन्स और मसल से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहली बात क्या आ रही है, लिगामेंट। लिगामेंट थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें क्या होता है, इलास्टिक इन नेचर होता है, यानी आप इसको खींच सकते हो, ये एक तरीके से फ्लेक्सिबल है। हाई स्ट्रेंथ होती है इसकी, यानी एक तरीके से स्ट्रेंथ में कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ में ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ, उसको आपने जो आपकी जो लिगामेंट है उसको आपने खींचा और वो वापस उसी शेप में आ गया। बार बार उसे आप कर रहे हो, आपने उसको बहुत बार किया और वो उसी अपनी वापस रीगेन कर लेता है शेप को, यानी वो उसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है, ठीक है, ये होती है स्ट्रेंथ। तो यानी इसमें हाई स्ट्रेंथ होती है, ये बहुत बार ऊपर नीचे हो सकता है। लिटिल मैट्रिक्स, छोटी सी मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। कनेक्ट बोन्स, बोन्स को कनेक्ट करने में काम आता है, यानी अगर मेरा कोई ये बोन है और दूसरी बोन है, तो इसको जो कनेक्ट करेगा वो आपका कनेक्ट करेगा लिगामेंट। लिगामेंट आपने देखा होगा, आप चाहे तो अभी भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अपने घुटने को हाथ लगाओ और या फिर अपने हाथों को इधर भी कर सकते हो, एक अलग सी आपको फील होगा कुछ, वो लिगामेंट ही होता है। आपको पाँव में तो बहुत फील होगा जब आपको कट कट आवाज आती है ना, मतलब
ये क्या बात कर रहा हूँ, कट कट आवाज कभी कभी आती है। वैसे अगर आप रोज एक्सरसाइज कर रहे हो तो मुश्किल ही आएगी, पर अगर आप बहुत देर बैठ जाते हो कहीं, फिर एकदम से खड़े हो तो टक सी आवाज आती है। वो लिगामेंट्स के अंदर ही होती है, उनके अंदर जो गैसेस प्रेजेंट होती है वो एक तरीके से बबल प्रेशर रिलीज करती है। उसके बारे में मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं, थोड़ा ऐसी एक्स्ट्रा बता दी। टेंडेंस के बारे में बात करें, टेंडेंस क्या होता है, कनेक्ट मसल टू बोन। अब मैंने आपको बताया था कि बोन्स के अंदर एबिलिटी तो होती है मसल से कनेक्ट होने की, पर वो डायरेक्टली अटैच नहीं होती, उनको कौन अटैच करता है, टेंडन्स। ये क्या होता है, इनके अंदर लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक हद तक ही ये बोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। आपने मतलब कभी देखा होगा, अगर कोई इंसान अपने इस मसल्स को खींच दे, पूरा एकदम से खींच दे, तो वो एक ही स्ट्रेंथ तक, एक ही लिमिटेड तक उसके साथ रहेगी, जरूर से खींची चली जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इसकी एक लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये फाइब्रस टिश्यू होता है। फाइब्रस टिश्यू आपको आप पढ़ोगे पीएचई में, आपके पीएचई में आपको बताएंगे फाइब्रस टिश्यूज क्या होते हैं, किससे बनते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। ये बस आप इतना याद रख लीजिए कि ये टैब है फाइब्रस टिश्यू का, ये फाइबर से मिलकर बनता है। आपको फाइबर जो होता है, फाइबर कहां से प्राप्त होता है, आपको फाइबर होता है हाई ग्रेन प्रोटीन से, जो मोटा अनाज होता है जिसको हम हिंदी मोटा अनाज कहते हैं, उससे आपको फाइबरस चीजें प्राप्त होती है। ये उन्हीं से बनकर मतलब उन्हीं से मिलकर बनता है। ठीक है, इसकी भी एक तरीके से ग्रेट स्ट्रेंथ होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, यानी आप उसको एक तरीके से खींच कम पाओगे। जैसे ये टेंडन है, इसको आपने खींचा, भले ही थोड़ा रिजिड होगा, हिलेगा नहीं, पर इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा होगी। आप भले ही थोड़ा बहुत कम प्रेशर डाल रहे हो, पर ये बार बार अपनी शेप को रीगेन कर लेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आप थर्ड और फोर्थ टाइप खत्म होते हैं। अब चल रहे हैं आपके आगे वाले कनेक्टिव टिश्यू के टाइप पे। तो आपके अब हम बात कर रहे हैं फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, लार्जली स्पेस्ड सेल होते हैं, जिनके अंदर सेल्स के बीच में लार्ज स्पेस होता है। स्मूथेस्ट बोन सरफेस एट जॉइंट्स, यानी क्या बोल रहा है, आपके जो जॉइंट्स होते हैं ना, जैसे आपके ये वाला जॉइंट है, मतलब कोई भी एल्बो जॉइंट या आपके घुटनों के जॉइंट जो होते हैं, इनमें एक तरीके से स्मूथनेस पैदा करता है, यानी ऑयलिंग। आप जैसे कभी आपने देखा होगा कि आपकी साइकिल अटक टक के चल रही है, आपने तेल डाल दिया उसमें चेन में, बिल्कुल आराम से मस्त चक चलेगी है। तो ऐसे ही कार्टिलेज होता है ना, ये क्या काम करता है, स्मूथन करता है, यानी आराम से काम हो सके, ऑयलिंग का काम करता है एक तरीके से आपके जॉइंट्स में। प्रेजेंट इन नोज ईयर। नोज ईयर का मतलब ये देखो, आपके कान जो होते हैं ना, ये होते बने होते हैं कार्टिलेज के। कार्टिलेज की कैसे, इनके अंदर क्या होता है, स्पेस ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसी है, ये आपके हो गए कार्टिलेज के टाइप। ठीक है, अब आते हैं एरियोलर टिश्यू। इनमें क्या होगा, फाउंड बिटवीन स्किन्स एंड मसल। स्किन और मसल्स के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम एरियोलर टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेल्स इन बोन मैरो दे आर प्रेजेंट। ब्लड वेसल यानी नसों और ये आपकी वेन्स जैसे इनमें प्रेजेंट होता है। नर्व्स आपकी जो नर्वस सिस्टम आएगा, उसमें मैं आपको नर्व्स के बारे में और डिटेल में पढ़ाऊंगा। नर्व्स आप यूज समझ लो एक तरीके से आपका एक ऐसा सिस्टम होता है बॉडी में जो आपके सिग्नल्स को पहुंचाता है। ठीक है, बस आप इतना याद रख लो, और जो जिस चीजों से वो मिलकर बना होता है उसको हम नर्व कहते हैं। इन बोन मैरो, बोन मैरो कुछ नहीं है आपका, बोन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसे हम बोन मैरो कहते हैं, उसमें भी ये प्रेजेंट होता है। फिर स्पेस बिटवीन ऑर्गन, स्पेस बिटवीन ऑर्गन्स, यानी अगर आपके ऑर्गन है उनमें स्पेस की कमी है, यानी एक तरीके से कहीं कोई खिसका हुआ है, कोई दूर है, तो एक तरीके से स्पेस को फिल करने में काम आते हैं। हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज की रिपेयरिंग में ये काम आते हैं। यानी अगर आपका एक कोई दूसरा टिश्यू है वो डैमेज हो गया, तो एरियोलर टिश्यू आएगा उसे सही करने के लिए एक तरीके से। अब आते हैं आपके लास्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पे। ठीक है, अब आपके लास्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पे आ रहे हैं, जिसको मैं बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं एरियोलर और एडिपोज में। ठीक है, इनके आप ना ध्यान से कर ले रहे हैं, इनको दोनों को अलग अलग से याद। एडिपोज टिश्यू में जाता है स्टोर फैट ऑफ बॉडी, यानी आपके शरीर में जो फैट है उनको ये स्टोर करता है टिश्यू के फॉर्म में।
बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन। आपका जो इंटरनल ऑर्गन होंगे, जैसे आपका लंग्स, हार्ट, ये ऑर्गन होते हैं, और बिलो द स्किन, स्किन के नीचे और ऑर्गन के ऊपर, यानी उसके बीच में रहेंगे ये। टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स का मतलब क्या होता है? इंटरसेलुलर फैट इन सेल, यानी फ्लैट ग्लोब्यूल्स अगर आपसे कोई पूछे, एक तरीके से फैट के पैकेट्स हो गए एक तरीके से, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। अब बहुत से बच्चे इस लास्ट वाली लाइन में बहुत कंफ्यूज होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में इसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है। मैं बता देता हूं उसका क्या मतलब होता है। इसमें एडिपोज टिश्यू को इंसुलेटर इसलिए बताया गया है क्योंकि आपके शरीर में जितना जो फैट होता है ना, वो आपकी जो जितनी शरीर में हीट होती है उसको पास होने में कम करता है। यानी अगर आपकी बॉडी, आप जैसे ठंडे एनवायरनमेंट पे हो, आपकी बॉडी क्या करेगी? आपके शरीर के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए हीट पास करती है आपके शरीर में, आप सब जानते ही हो, एक मेंटेन बैलेंस बैलेंस बना के रखती है। आपके अगर पेट में ज्यादा एडिपोज टिश्यू होंगे या फिर ज्यादा फैट होगा, तो ये क्या करेगा? उस हीट को बनने से रोकेगा, पास होने से रोकेगा आपके शरीर में, जिससे क्या होगा? इसकी प्रॉपर्टी क्या बन जाती है? एक्ट एज एन इंसुलेटर। तो इसी के साथ आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। सारी चीजों को मैंने पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बताया, हर टिश्यू को मैंने कवर किया है। आशा करता हूँ सबको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को सी यू, टाटा, गुड बाय और राधे राधे।